हेलो नमस्कार। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए। एक बड़ी ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूँ मैं रिक्रूटमेंट। नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है, बट मुझे लगा कि नहीं, अगर ये वैकेंसी है और ऑप्शंस है और आज के दिन में जॉब की जो कंडीशन है उसमें मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए इसको, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। और ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत शानदार डिजिग्नेशन आया है, नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी सारे हैं, पूरी क्राइटेरिया, पूरी डिटेल्स, क्या क्या इनको चाहिए, क्या एज है, कौन सा एग्जामिनेशन ये फॉलो करते हैं, क्या ये कोई सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, तो आंसर है नहीं, इनके किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को करते हैं फॉलो। वो सारी डिटेल्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, देखिए थ्रू आउट द वीडियो। नेक्स्ट 7 to 8 मिनट में पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स ठीक लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, ताकि बाकी और लोगों पर तक भी ये अनछुए रिक्रूटमेंट पहुंच सकते हो। चलिए, क्या है AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। AAI बोले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डिटेल्स में क्या क्या है वो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहा है? 28 अगस्त को। बेटा अभी बहुत टाइम है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने में ही बहुत टाइम है। मुझे जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सोचा कि इस बार सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा 28 अगस्त तक, और कब तक है? 27 सितंबर तक। मतलब अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीने 10 दिनों का टाइम है, लंबा टाइम है मेरे पास। लास्ट डेट क्या है? 27। नेक्स्ट जो एग्जाम इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी ही आने वाला है। आई वुड सजेस्ट कि AAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक बार उस पर भी जाके जरूर चेकआउट कर ले, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। कह रहे क्या? फॉर जनरल एंड OBC 300, एंड नेक्स्ट फॉर SC ST PWBD क्या है? 0 है। और पेमेंट का मोड जैसा सब में रहता है वैसा ही है। पैसे लेने की अगर बात की जाए तो हर तरीका अवेलेबल है जिससे पैसे लिए जा सकते हैं। 300 फी है, ध्यान रखिएगा, जनरल OBC के लिए। अब आते हैं किस पर? एज लिमिट। एज लिमिट किस डेट से बात की गई है? तो बेटा एज लिमिट 27 सितंबर, मतलब लास्ट डेट जो हमारा फ़ी सबमिट करने का है, रजिस्ट्रेशन का है, उसी डेट को बेस रखा गया है एग्जामिनेशन के, वो फी इसके लिए, एज के लिए। मिनिमम एज नॉट एप्लीकेबल बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। जो क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया उस पर, तो वो जब आपकी कंप्लीट हो जाए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। AAI provides age relaxation for the junior executive position as per their regulations। जैसा इन्होंने रूल रेगुलेशन बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 पोस्ट डिटेल्स। पोस्ट के नाम क्या क्या है और कितनी कितनी सीट्स हैं वो सारी मेंशन कर दी है मैंने। क्या क्या है देखिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव सब में ही है। आर्किटेक्चर 11 सीट्स है। इंजीनियरिंग सिविल्स 199, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 208, इलेक्ट्रॉनिक्स 527, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 31। ये नंबर ऑफ सीट्स है। अब मैं आगे ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में 11 सीट्स है। बेसिक क्या क्राइटेरिया मांग रहा है, ध्यान से पढ़ना। बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड विद, इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। आगे क्या लिखा है आगे देख लीजिए। फॉर मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन काइंडली, वही तो मैंने बोला ही आपको कि नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि किस एग्जामिनेशन को वैलिड मानते हैं वो देखिएगा। एंड गेट पेपर किसका? कॉरेस्पॉन्डिंग 8 ईयर्स जो होता है वो 3 साल का मानता है, 3 साल उसकी वैलिडिटी रहती है। तो 2024, 25 एंड 23, 24 एंड 25, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा एग्जामिनेशन? गेट का। नेक्स्ट AI जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल वैकेंसी 2025। वैकेंसी मैंने लास्ट में बता ही दिया था कितनी है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल और इक्विवेलेंट की तो जो इन्फॉर्मेशन है फिर वहीं पहुंचते हैं। विद सिविल इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड CE, ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग गेट ईयर 2023,
24, 25, क्योंकि 3 इयर्स का मांगता है वो सब में आपको, मतलब यहाँ पर कौन सा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, दैट इज गेट। अच्छा, AI जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मतलब आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल में, और साथ में ये वाला EE जो गेट पेपर का कोड है वो EE, कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला ईयर फिर 2023, 24 एंड 25। नेक्स्ट किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिक तो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर फिर से गेट कोड क्या है, EC, फिर से क्या 2023, 24, 25। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है समझना आपका। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024-25 विल बी कंप्लीटेड ऑन द फॉलोइंग फेजेस। क्या क्या है, बेसिस ऑफ गेट मार्क्स 23, 24, 25, मतलब आपके उस एग्जामिनेशन में जो उन्होंने कोड दे रखा है, जिसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है, जिस एग्जामिनेशन जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, उसका जो मार्क्स है, सारी चीज़ें बेटा उस पर बेस्ड है। अच्छा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जब आपका मार्क्स होगा तो एप्लीकेशन आप दे रखा है आपने, वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कई सारे बच्चे जिनको नहीं पता होगा इसके लिए। द ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग विच इज़ नोन एज गेट। आप यहाँ पर एक बार डिटेल से देख लीजिए, क्या है ये, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, कौन सा, गेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। डन, ये है आपका एग्जामिनेशन, इज ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड रिक्रूटमेंट बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके बाद आप PG में भी एडमिशन ले सकते हैं, और वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो इसको वैलिडेट करती है अपने अंदर डिफरेंट डिजिग्नेशन पे रिक्रूट करने के लिए, ये उसके लिए भी वैलिड है, विच इज़ नोन एज गेट, द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। डन। नेक्स्ट, इट्स अ 3 आवर एग्जामिनेशन। कितना कैसा होता है ये एग्जामिनेशन बेटा, 3 आवर्स का होता है। इट्स अ 3 आवर एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। किसका, कंप्यूटर बेस्ड 100 मार्क्स, CBT विद क्वेश्चन कवरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन एंड कैंडिडेट्स चूजन सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में जो वहाँ पर कोड नहीं गिवन था, गेट कोड, EC, EE, ये सब जो था वो, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्ड एनुअली इन फरवरी बाय IITs एंड IISc। बहुत ध्यान रखिएगा, हर साल कब होता है, फरवरी में, IIT एंड IISc। द एग्जाम इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है, MSQs, उसके बाद क्या होता है, MCQ और MSQ, दोनों में डिफरेंस है, कोई एक करेक्ट आंसर होता है, इसमें आंसर डिपेंड करते हैं ऑप्शंस के बेसिस पर, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप नेट क्वेश्चंस। अ गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years। याद है पीछे ऑलमोस्ट सारे जगह लिखा था 2024, 25, 23, इसलिए 3 years वैलिड होता है, एंड इज यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक IITs एंड NITs फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन एंड बाय PSUs फॉर रिक्रूटमेंट। ये डिटेल मुझे लगा आपको बताना चाहिए, दैट्स वाई ये यहाँ पर है, ठीक है। क्या और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यस, नो, दैट इज एंड। सो ये एक ऐसा डिजिग्नेशन है जिसमें जो ग्रेजुएट लोग बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है 2023, इधर 24 और 25 में, और जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो उसमें मेंशन है, तो आप बिल्कुल ही इस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन के लिए जाएं। बहुत ही शानदार है, सैलरी बहुत अच्छी है, और मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट अच्छी है सैलरी, ठीक है। चलिए, और इस तरीके के और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, नए नए नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। सो बी हैप्पी एंड जय हिंद।